नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे देश के जो पड़ोसी देश है ना, वो हमको कभी शांति से जीने नहीं देते। कुछ ना कुछ हमारे देश के खिलाफ करते रहते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? हमारे पड़ोसियों को तो वो बदल नहीं सकते। कैसे बदले? और इसीलिए शायद हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैनॉट चेंज योर नेबर्स। कैसे चेंज करें? हम चाहेंगे तो भी नहीं चेंज हो सकते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है और रहेगा। बांग्लादेश भी ऐसा ही है, पड़ोसी देश है और रहेगा। मैं बात क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि वो हमारे लिए हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते रहते हैं। अभी फिलहाल में अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं, शेख हसीना ने जब बांग्लादेश छोड़ा तो बांग्लादेश किस हाल में था वो हमने देखा। 2-3 महीनों से लगातार आंदोलन चल रहे थे, उग्र हो गए थे, वायलेंस हो रहा था, अत्याचार होने लग गए, तोड़ फोड़ सब कुछ हमने देखा। और बाद में फिर शेख हसीना भारत आई और भारत में शरण ली। अब उसके बाद जो है वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट बनी है और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस उसके चीफ है इंटरिम गवर्नमेंट के। लेकिन चेंज देखो, ये लोग जिनको हमने सपोर्ट किया अब तक, वही लोग अब हमको आंखें दिखाने लग गई हैं। यहाँ तक भी मैंने पढ़ा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर अब कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं बांग्लादेश में। ये पढ़कर तो थोड़ा बहुत मुझे हंसी आएगी। पाकिस्तान के पास इतना कहाँ से पैसा आ गया जो बांग्लादेश को इस तरह से वो मदद करने वाला है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश में प्रॉब्लम क्रिएट करने में जो कोई भी लोग इन्वॉल्व थे उसमें पाकिस्तान भी था, क्योंकि वो चाहता ही था कि बांग्लादेश की हालत जो है वो ऐसी बनाई जाए और उसका फ़ायदा उठाया जाए भारत के खिलाफ काम करने के लिए। और अब जो लोग बैठे हुए हैं सरकार में वो तो बिल्कुल भारत को सपोर्ट नहीं करते। इस वायलेंस के दौरान हमने देखा कि किस तरह से हमारे हिंदू कम्युनिटी के ऊपर वहाँ अत्याचार हो रहे थे। हमने देखा किस तरह से मंदिर तोड़े गए, मंदिर में रखी हुई हमारी भगवान की मूर्तियाँ तोड़ी गई, लोगों को मारा गया, महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहे थे। ये सब देखा हमने न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में, सब में। ये सब होने के बावजूद भी अगर इस देश की कोई स्पोर्ट्स टीम हमारे देश में आती है तो क्या हमको उस टीम के साथ स्पोर्ट्स के संबंध रखने चाहिए? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, क्योंकि सवाल ये नहीं है खेलना चाहिए कि नहीं, नो डाउट, बट सवाल ये है कि जो लोग हमारे ही लोगों के ऊपर इतने अत्याचार कर रहे हो और अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर कैसे उनकी देश की टीम का स्वागत हम कर सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि आओ भाई हमारे देश में खेलो। आपने भी पढ़ा होगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम भारत आई हुई है और उसका स्वागत भी किया गया भाई एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे इन लोगों का स्वागत भी हुआ है। क्या इनके अंतरात्मा को कुछ होता नहीं है? झंझोरती नहीं है थोड़ी भी कि भाई हमारे लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, उनका जीना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, उसी देश की टीम के साथ हमारे देश में हम मैच खेलेंगे, क्रिकेट मैच? या क्रिकेट सबसे ऊंचा है या हमारे देश के लोग या हमारा देश? ये सवाल फिर से मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। आप सोचिए और कमेंट्स डालिए, आवाज़ उठाइए कि क्या सच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आज की बात तो है नहीं कि हाँ हिंदुओं के ऊपर या हिंदू कम्युनिटी के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हो। इनका इतिहास भी यही बताता है। 1971 में जो कुछ भी हुआ था उसमें क्या हुआ था आप जरा पढ़िए, गूगल पर जाके सब अवेलेबल है, बड़े बड़े रिपोर्ट्स अवेलेबल है। लेकिन पढ़ने की ज़रूरत है ना, हम पढ़ते ही नहीं, इतिहास जानते ही नहीं। बस जो कुछ भी हो जाता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बोलते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये भूलने की जो आदत है ना हमारी, यही बहुत खतरनाक आदत है। और ऐसा कहा जाता है इतिहास को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो देश इतिहास भूल जाता है ना, उसका ज्योग्राफी, उसका भूगोल बिगड़ता है। और आज क्या हो रहा है हम देख रहे हैं, हमारी जो बॉर्डर्स है ना उसमें कितनी प्रॉब्लम्स है।
एक भी बॉर्डर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो शांत है। इधर से बांग्लादेश, उधर से पाकिस्तान, उधर से चीन, फिर ये म्यांमार, तो कैसे कह सकते हैं कि बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे। एक बड़ी गलती जो हमारे लोगों ने या हम लोग कर रहे हैं ना, वो यही है कि हम भूल जाते हैं। तो ये जो देश है बांग्लादेश, जो हमारी सपोर्ट की वजह से निर्माण हुआ था, अगर हमारी सेना नहीं जाती तो क्या हो जाता है। इस टाइम पे पाकिस्तान इनके ऊपर जो अत्याचार कर रहा था कैसे रोकते, और जो कुछ भी हो रहा था उसको कैसे रोकते। वो तो भारत सरकार ने मदद की और इसकी वजह से बांग्लादेश निर्माण हुआ। और यही लोग अभी हमको आंखें दिखा रहे हैं, यही लोग हमको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग। 1971 में जो कुछ भी हुआ था वहाँ के लोगों के ऊपर, जो माइनॉरिटीज़ थे और पर्टिकुलरली जो हिंदूज थे, वो कितने थे पता है तब? नियर अबाउट 20%। आज कितने पता है? 8.2 समथिंग है, इतने कम हो गए। और 1971 में जो अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर, हमारी महिलाओं के ऊपर, हमारी लड़कियों के ऊपर हुए हैं, उसको तो कोई बोलता ही नहीं है। अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। देखो, एक रिपोर्ट के बारे में बताती हूँ जो गूगल पे अवेलेबल है, मैं कुछ मेरे मन से नहीं बता रही हूँ। इसमें कहा गया है कि लगभग कितने लोगों के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 3 million people were killed and at least 2 lakh women were raped. Many experts put that number closer to 4 lakh women and girls who were raped, mass raped, imprisoned for months in notorious rape camps. ये लिखा हुआ है, आप ढूंढो पढ़ो तो आपको पता चलेगा। फिर ये भी लिखा हुआ है इसमें कि 1971 में जो कुछ भी हुआ वो अभी भी यूनाइटेड नेशंस ने उसको जेनोसाइड नहीं कंसिडर किया है। जेनोसाइड का मीनिंग क्या है पता है? डेफिनेशन दी गई है, अंडर द यूनाइटेड नेशंस जेनोसाइड कन्वेंशन, जेनोसाइड इज डिफाइंड एज, कैसे उसकी व्याख्या बनती है, डेफिनेशन क्या है? एक्ट्स कमिटेड विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय in whole or in part a national, ethnical, a racial और religious group। अगर इस डेफिनेशन के मुताबिक सोचेंगे ना तो 1971 में जो हुआ वो जेनोसाइड ही था। फिर भी यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक उसको जेनोसाइड नहीं माना है। अब और क्या चाहिए? और अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ, उसके लिए तो इंटरनेशनल लेवल पे कोई आवाज़ उठाते हुए अभी तक तो नहीं दिखा। सिर्फ एक बार शायद यूएस ने कुछ बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बाद में तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आप इसका उल्टा सोचिए, अगर भारत में इस तरह से कुछ होता माइनॉरिटीज़ के ऊपर तो क्या क्या नहीं होता। एक तो होता डेमोक्रेसी खतरे में है, लोग माइनॉरिटीज खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये सारे नारे लगना हो जाते। या फिर ये भी होता अवार्ड वापसी ज्ञान जो अब जो सुप्त अवस्था में पड़ी है ना, वो जागरूक हो जाती और बोलती हम वापस करेंगे अवार्ड। उल्टा अगर होता तो। लेकिन अब इतने बड़े लेवल पे जब हिंदू कम्युनिटी या माइनॉरिटीज बांग्लादेश में टारगेट हो रही है, तब कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। और इसलिए ना लोग, छोटे छोटे बच्चे भी बैनर्स के साथ हमको दिख रहे हैं, सेव हिंदूज इन बांग्लादेश। तो ऐसे माहौल में कैसे हम क्रिकेट खेल सकते हैं? सोचिए, क्रिकेट बड़ा है क्या, या पैसा बड़ा है क्या? हमारी माँ बेटी बहनों की इज्जत से ज़्यादा, या हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उससे ज़्यादा? ये सवाल मैं आपके ऊपर सोच रही हूँ, और ये सवाल सबके लिए है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हम नो डाउट हमें क्रिकेट पसंद है, पर ये तो सोचिए कि इनके देश के लोगों ने हमारे लोगों को किस तरह से छला है, अत्याचार किया है। तो आज की बात इतनी ही। आप सोचिए और अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लग रहे होंगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।